गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम। आपका सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम के अंदर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट 3 क्लासों के अंदर हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने उसके अंदर 9-10 आइडेंटिटीज पढ़ ली थी। उसके आगे मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था, आपने उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश भी की होगी। देखो, कुछ छोटा सा मैसेज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि CHSL के एग्ज़ाम जो हैं अब आगे के पोस्टपोन्ड हो चुके हैं कोविड की वजह से। तो कोई बात नहीं, खैर वो होना भी चाहिए था, क्योंकि इतने केसेस बढ़ रहे हैं। पता चले एग्ज़ाम देने जा रहे हो लेकिन वापस में आप साथ साथ में कोविड भी साथ में लेकर आ रहे हो घर में। तो ये थोड़ा सा सही किया है अपने पास SSC के अंदर। तो अब अच्छा सा आपको मौका मिल गया है एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए, स्पेशली अलजेब्रा। जैसा कि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, हर शिफ्ट के अंदर देखा जा रहा है कि बच्चे बता रहे हैं रिव्यू के अंदर कि सर दो तीन क्वेश्चंस तो अपने पास अलजेब्रा के आ ही रहे हैं। कुछ बच्चों ने कल मुझे ऐसे पर्सनली मैसेज भी बताया था कि सर हाँ, इस वाली आइडेंटिटी के क्वेश्चन, वो मैंने आपसे कहा भी था कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस आइडेंटिटी के क्वेश्चन ना हो, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 10 है। चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले शुरुआत की 2 मिनट में मैं आपको सारा का सारा रिवाइज कराऊंगा, फिर हम चीज़ें आगे पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, अब आपको जैसे ही मेरा हाथ जाए वहां पर आपको फटाफट उसका रिजल्ट बोल देना है। मेरे से पहले आपसे पूछूं, बताओ a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ a माइनस बी का स्क्वायर, ये सभी को पता होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बता दो। 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी मैं आपको पूछूं तो आप बोला करो, ज़्यादा भी नहीं तो आप मन में बोल लिया करो क्या होगा क्या नहीं होगा। a प्लस बी के स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, 4ab। a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 आपके पास क्या होता है, 8ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आता था, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया था। आइडेंटिटी नंबर 6, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताओ। a प्लस बी a माइनस बी, याद आ रहा है ना, पावर इवन माइनस का साइन होगा तो उसके 2 फैक्टर हो जाते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, और पावर जस्ट हाफ 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 में टोटरी होती है। a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बताओ जल्दी से। तो रिजल्ट क्या यही होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी। उसी तरह मैं आपसे कहा था कि यह भी ध्यान रखना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ab प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल होगा। तो आपका जवाब यही होना चाहिए 1/2 a माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से बनी है, इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बताओ जल्दी से। आपको पता होगा रिजल्ट, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल होता है। उसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए को क्या कहा जा सकता है, 1/2 बाहर आ जाएगा, और फिर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है, कोशिश करो पहले आप बोल दो। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर 9, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। आइडेंटिटी नंबर 9 कितने पार्ट्स में टूटी हुई है, 3। एक पार्ट ये, एक ये, एक ये, 3 में से कोई भी 2 आपको दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा। तो समझ जाना ये आइडेंटिटी अब इतनी बार आ चुकी है, अब तो ये बहुत अच्छे से दिमाग में सेट भी हो गई होगी जो स्टूडेंट रेगुलर बने हुए हैं, ठीक है। देखो, आइडेंटिटी नंबर 10 मैंने आपको पढ़ाया था, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 जो इक्वल होता है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऐसा क्यों होता है ये बात भी मैंने आपको समझाई दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था, बताओ ये आइडेंटिटी कितने पार्ट्स में बनी हुई है, जिसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट आपका ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया, एक पार्ट आपके पास ये हो गया। कल की पूरी क्लास जैसे क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड थी, मैंने आपसे कहा था पहले क्वेश्चन तो ये बन सकते हैं कि इन तीनों में से कोई भी 2 आपको दे देगा और तीसरा आपसे पूछ लेगा। कोई भी 2 दे देगा, ये दोनों दे देगा, ये पूछ लेगा। क्वेश्चंस भी हमने किए थे और मैंने सभी के कमेंट्स भी पढ़े, कुछ बच्चे बिल्कुल सही सही कमेंट दे रहे थे, ठीक है। इस तरीके से आप साथ में कोशिश क्या करो, जब टाइमर अपने पास चल जाता है तो फिर आप उसे अच्छे से क्लास को ज्वाइन करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान मैंने आपसे पूछा था और एक्स वाई का भी मान यहाँ से पूछा जाता है, तो मैंने आपको समझाया था कभी भी ये और ये पूछा जाए तो ये तभी निकाले जा सकते हैं जब आपको ये और ये पता हो, ठीक है।
अगर ये आपके पास में m है, अगर ये आपके पास n है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान मैंने आपको कल क्या सिखाया था, क्या m प्लस एन बाई 2 सिखाया था क्या, और इसका मान m माइनस का n बाई क्या सिखाया था, 2 सिखाया था। इस तरीके से क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उसके बाद अब समझते हैं आगे। ये आइडेंटिटी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, 425 है। ये आपके पास 17 है और ये आपसे पूछ रहा है। जैसे ही आपने इन चीज़ों को देखा तो आपके दिमाग में ये आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, ठीक है। आपने देखा कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, तो आप यहाँ पर एक तीसरी चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ एक तीसरी चीज़ और आती है जो हम निकाल सकते हैं। क्या? एक्स स्क्वायर, मैं यही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। हम यहाँ पर ये चीज़ निकाल सकते हैं। बोलो कैसे? 425 के अंदर किसका डिवाइड कर दो? 17 का। तो 17 2 ज़ा 34, आपके पास 8 बच जाएगा, तो 17 5 ज़ा 85। क्या यहाँ से ये 25 आ जाएगा क्या? कल किए थे ना हमने ऐसे क्वेश्चन, अब तो फटाफट पता चल ही गया होगा, ठीक है। जिस आपको पता है कि इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है, वो चीज़ आपने निकाल ली है। आपसे पूछा गया है बताओ इसका मान क्या होगा। अब समझो, अब आराम से आपसे हो गया है तो अच्छी बात है, वरना क्या मुझे बताओ, आपको यहाँ पर एक्स वाई एलसीएम लेते हो क्या? यही समझ में आ रहा है और तो कुछ है नहीं। मुझे बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? एक्स वाई। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई निकालना है, क्या बोलो ये तो हमने कल की क्लास में ही सीख लिया था क्या? ठीक है, तो बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? इसको ऐड कर देंगे और हाफ कर देंगे, यानी 25 प्लस का 17 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 2। एक्स वाई अगर आपको निकालना है तो इसमें से ये घटा देंगे, अपने पास में 25 माइनस का 17 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 2। तो मुझे बताओ क्या आपका आंसर आ जाएगा क्या? 2 से 2 कट जाएगा आपके पास में, 25 और 17, 25 और 17 क्या 42 हो जाएगा क्या? और 25 में से 17 जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मुझे बताओ आपके पास कितना आ जाएगा? 8। जितना कट सकता है उतना काट दो, जो बचेगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 21 बाई कितना? 4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो मैंने आपको दिया था। एक क्वेश्चन और मैंने आपसे कहा था, उसे आप खुद करने की कोशिश करना, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूं। देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको और कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है 9, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 189। और फिर मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो, हो सकता है कि कुछ ही स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हो, ठीक है। मैंने आपको एक छोटा सा हिंट भी दिया था, अगर आपको बातें याद है तो। मैंने आपसे कहा था कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान अगर 2 है तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मैंने कहा था इसका स्क्वायर कर देना और 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ऐसा मैंने आपसे कहा था कि ऐसा ध्यान रखना। तो बोलो क्या आपके पास 2 आ जाएगा क्या? अगर मान लो ये 3 हुआ तो बोलो 3 का स्क्वायर कर देंगे और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 में से 2 सब करोगे तो 7। ऐसा ही मैं 5 के लिए भी सोच सकता हूँ। ऐसा मैं आपको अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। हो रहा है तो मतलब है आप बहुत सही तरीके से चीज़ें समझते हुए चल रहे हो। आप मुझे बताओ कि आपने ये देखा तो आपको एक आइडेंटिटी समझ में आ गई कि ये किस आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। मुझे बताओ अभी अभी आपने यहाँ से ये इसी तरीके का क्वेश्चन था, क्या यहाँ से x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x निकाल लिया था क्या? बोलो हाँ, निकाल लिया था। ये हमने जब हमने निकाल लिया था, और आप इस बात को सोचो, ये हम निकालना जानते हैं, और अब की बार इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है उसको देखो कि हम ये चीज़ निकालना जानते हैं और ये चीज़ पूछी गई है। तो बच्चों समझने की कोशिश करना, ये बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ है। अगर मैं इससे a बोल दूं, x अपॉन वाई को क्या बोल दूं? a, तो आपके पास में मुझे बताओ क्या ये a का रेसिप्रोकल है क्या? क्या ये उल्टा है क्या a का?
ए का मान मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर x अपॉन वाई का मान आप क्या मानो थोड़ी देर के लिए a, तो मुझे बताओ अपने पास में y अपॉन एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोलो 1 अपॉन a को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बात समझो, a प्लस 1 अपॉन a अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इस बात को नोटिस करो, क्या a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर पता चल जाएगा क्या? आराम से सोचो, देखो दोनों को कंपेयर करो, थोड़ा सा आपके पास चीजों को लिंक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, ताकि कोई आपके पास में कमी ना रह जाए। कितने भी तरीके के क्वेश्चन बनाएगा वो सारे के सारे ला रहा हूं। देखो ये चीज अपन ने निकाल ली है, तो मुझे बताओ ये चीज निकाल ली है तो हम वो भी चीज निकाल सकते हैं। बोलो वहां पर कुछ नहीं, अगर ये आपके पास में a है तो a प्लस 1 अपॉन ए अगर आपको पता है तो मुझे बताओ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में a स्क्वायर, तो मुझे बताओ क्या अगर ये पता चल जाएगा, जो भी इसका मान होगा उसका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? क्या समझो क्या कहना चाह रहा हूं? ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो मुझे बताओ क्या एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाला जा सकता है क्या? बताओ ये आपके पास क्या 21 आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए? तो आपका जवाब होना चाहिए इस क्वेश्चन ये तभी सोल्व होगा जब x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x पता होगा। ठीक है, x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x अगर आपको पता चल गया तो बताओ क्या इजीली सोल्व हो जाएगा क्या? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये a और ये आपके पास, तो फिर ये 1 अपॉन a, ये p तो ये 1 अपॉन में p, समझ गए होंगे अब तो आपके पास में अगर ये a है तो ये आपके पास 1 अपॉन a हो गया, उल्टा ही तो हो गया, ये a है तो 1 अपॉन a क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, y अपॉन में x हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर हो गया। मुझे बताओ जब आप इन दोनों को यहां से जब ये चीज निकालोगे, ये तो अभी अभी आपने सोल्व किया ही था ना कि एक्स वाई एलसीएम आ गया था, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या लिख दिया था ऊपर, वाई स्क्वायर। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? बोलो दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। बोलो एक्स वाई क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे और हाफ कर देंगे। 2 से 2 तो पहले भी कटा था, 2 से 2 तो पहले भी कटा था, अभी भी कटेगा। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या 21 प्लस 9 और एक्स वाई का मान 21 माइनस का 9 आ जाएगा क्या? तो मुझे बताओ ये तो कितना हो गया 30, ये तो आपके पास में कितना हो गया 30, और 21 में से 19 मैं लिख देता हूँ, ये तो हो गया आपके पास में 30, और 21 में से जब 9 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो गया 12। ठीक है, जितना कट सकता है उतना तो आप इसे काट दो, जो बचेगा फिर वो अपने पास बन ही जाएगा। तो मुझे बताओ 2 की टेबल से काटोगे तो क्या 15 अपॉन में 6 बच जाएगा क्या? 2 की टेबल से 2 के पहाड़े से जब आप इसे काटोगे तो आपके पास में यहाँ से ये कितना बन जाएगा, 15 अपॉन में 6 बन जाएगा। जब a प्लस 1 अपॉन a अगर आपको पता है तो बताओ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का मान क्या होगा? तो आप बोलोगे a जो दिया है उसका स्क्वायर कर दो और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बस हो गया सोल्व। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर टाइप करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो अब इतनी तो आपने कैलकुलेशन करके आंसर तो बता ही दिया होगा, टाइप तो कर ही दिया होगा। देखो थोड़ा सा और कट रहा है तो काट दो, ये अपने पास में कट जाएगा 3 से कितनी बार, 3 से 5 बटे में ये कितना हो गया 2 बार। तो बताओ अपने पास में यहाँ से कितना हो गया 5 बटे 2, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 25 बटे में 4 माइनस का 2, ये कितना हो गया 8। 25 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे देन रिजल्ट बिकम 7/4। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम एक और नए क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं समझते हैं उसे क्या होगा क्वेश्चन। एक बार अब मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर आपके पास यहाँ पर सुंदर सा लिखा हुआ आ जाएगा जिससे क्वेश्चन, फिर आप उसे सोल्व करना। देखो आपके सामने अब एक क्वेश्चन आ गया होगा कि x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर, x और y आपके पास में धनात्मक पूर्णांक है, इंटीजर अपने पास में धनात्मक पूर्णांक अपने पास में, और क्वेश्चन में कहा गया है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान आपसे यहाँ पूछा गया है, एक्स वाई 12 दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन अपने पास में x एंड y आपके पास में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है।
ठीक है। आपसे कहा गया है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान 481 है। आपसे कहा गया है x y का जो मान है वो कितना दिया हुआ है 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं 10, आपके पास 13, ऑप्शन है 11 और ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं यहाँ 15। देखो एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अब देखो आपने जैसे ही x और y क्या है पॉजिटिव इंटीजर, एग्जाम में जैसे ही आप क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा वो घुमा देता है, वो घुमा देगा, फिर आपसे सोचोगे कि ऐसा तो पढ़ा ही नहीं है, फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम में कोई बेसिक की जरूरत नहीं पड़ती। आप थोड़ा सा यहाँ पर हिट एंड ट्रायल यानी वैल्यू पुट करने वाला तरीका लगाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत अच्छा हिंट मिल गया। एक्स और वाई आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है और वो आपके पास में क्या है इंटीजर है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, भिन्न में नहीं है, इंटीजर मतलब पूर्णांक का मतलब पूरी वैल्यू है आपके पास में, और वो भी कैसी है पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपसे एक बहुत अच्छी बात और कह रहा है एक्स और वाई का मान कितना दिया है 12। तो मुझे बताओ आपके दिमाग में क्या आएगा, 1 और 12, दो वैल्यू सोचो जिनको गुणा करने पर 12 आए। तो बताओ 1 और 12 और उसे यहाँ पुट करके देखो क्या 481 हो रहा है क्या। अब मुझे एक बात बताओ 1 और 12 तो 12 की पावर 4 तो बहुत आगे चल जाएगी, क्या 481 आ जाएगा क्या। तो बोलो ये ऑप्शन तो वैसे माइंड में आते ही हट गया। बोलो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि ये 2 हो जाए और ये क्या हो जाए 6 हो जाए, ये 2 हो जाए और ये क्या हो जाए 6 हो जाए। तो एक बात सोचो, अगर ये 6 हो गया तो 6 का स्क्वायर होता है आपके पास में कितना 36, और आपके पास में 36 का भी जब आप स्क्वायर करने लगोगे और यहाँ पे भी जब स्क्वायर करोगे और फिर सम करोगे तो मुझे बताओ क्या रिजल्ट 481 आ सकता है क्या। रिजल्ट तो पहले से ही बहुत ज़्यादा जा चुका है। समझ पा रहे हो ना क्या है क्या नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। तो बताओ और क्या वैल्यू हो सकती है। तो सीधी सी बात है आपके पास में फिर क्या बारी 3 और 4 की आएगी क्या, फिर बारी किसकी आएगी 3 और 4 की। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, देखते ही पता चल जाएगा। कैलकुलेशन ये तो मैंने लिख दिया, वरना आप इसको भी देखकर आप सोच रहे होंगे क्या है क्या नहीं है। मुझे बताओ 3 की पावर 4 करोगे, x अपने पास में 3 मान लो, y की वैल्यू 4 या 4 3 जो आपका मन करे वो मान लो। तो मुझे बताओ 3 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, और अपने पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 144, और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो मुझे बताओ अपने पास में 11, अपने पास में 12 15 16 3 और अपने पास 4, क्या मुझे बताओ 481 ही आ रहा है क्या, क्या 481 आ रहा है क्या। इसका मतलब है ये बात सेटिस्फाई हो गई है। अगर ये बात सेटिस्फाई हो गई है तो बस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। 3 का स्क्वायर 9, माइनस का आपके पास में बन जाएगा, माइनस का आपके पास वैल्यू पुट करो 12 प्लस 4 का स्क्वायर कितना बन गया 16, 16 और 9 जब आप ऐड करोगे 25 में से 12 माइनस कर दोगे देन रिजल्ट बिकम 13। क्या इस क्वेश्चन का आंसर 13 आ जाएगा क्या। अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से हम जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया होगा हमने एक आइडेंटिटी पकड़ी, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ जो है क्यूब की आइडेंटिटीज। देखो आइडेंटिटी नंबर, चलो एक आइडेंटिटी और मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ कि x की पावर 4, 10 तो हो ही गया था। आइडेंटिटी नंबर 11 यानी x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 क्या होता है। देखो क्या होता है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। वैसे इस आइडेंटिटी के ऊपर अभी तक क्वेश्चंस ज़्यादातर नहीं बने हैं, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा एडवांस भी पढ़कर चलो क्या होगा क्या नहीं होगा। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2 xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का √2 xy के। ये आइडेंटिटी आपको फाइनल रिजल्ट के तौर पर ध्यान रखनी है। आई कैसे वो तो मैं अभी आपको समझा ही दूंगा, लेकिन अब पता है कि यहाँ पर कोई भी दो चीज़ देगा, ये दे देगा ये दे देगा और आपसे उसका मान पूछ लेगा और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, ये वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू दे देगा और ये आपसे मान पूछ लेगा और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पूछी नहीं जा सकती। पूछेगा तो फिर उसी तरीके से जैसे अपन ने लास्ट बनाया है वैसे ही सारी चीज़ें यहाँ सोल्व होंगी। देखो पहली बात तो ये बनाया कैसे गया होगा, तो सिंपल सा वही अप्रोच है जैसा हमने पहले पढ़ा था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मैं आपसे होल स्क्वायर पूछूं बताओ क्या होगा, तो रिजल्ट आप इसी तरह बोलोगे ए बी। अगर इसे बी माने तो मुझे बताओ ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ए तो एक्स स्क्वायर है, ए तो एक्स स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर करोगे, पावर के ऊपर पावर होती है तो वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस आपके पास में क्या 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा क्या। सिंपल सा है। हमें मतलब किससे रखना है, इससे कि ये किसके बराबर होता है। तो मुझे बताओ x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो ये इधर चल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो आपको जिस तरीके से मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से जो पढ़ाना चाह रहा हूँ उसी तरीके से आप साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते हुए चलो, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोबारा कभी अपने मेंस के एग्ज़ाम आ रहे हैं आगे चलकर कभी, तो चलो मैं कोचिंग कर लूँ, किस तरीके से वापस मुझे कुछ और नई चीज़ मिल जाएगी अलजेब्रा में। जो मैं आपको पढ़ा दूंगा, जितने तरीके के क्वेश्चंस बने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। अभी मैं आपको क्यूब पढ़ाने लगूंगा, क्यूब के अंदर एक एक को ले लेकर क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर जितने भी क्यूब में ऐसे क्यूब के क्वेश्चंस बनते हैं सारे मिसलेनियस बनाकर मैं आपके सामने वहीं ख़त्म कर दूंगा। जितनी भी तरीके की पॉसिबिलिटी होती है अलजेब्रा में, कुछ भी आपके सामने मैं यहाँ नहीं छोड़ने वाला कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से आप जुड़े रहो और समझते रहो साथ साथ। मुझे बताओ x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, क्या जो ये लिखा है क्या आपको समझ में आ गया है क्या, ये इधर चले गया है। तो मुझे बताओ ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या मैं √2xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। सोचो, बोलो बात वही है, सोचना क्या है इसमें। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2x और y का स्क्वायर तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मुझे बताओ पावर इवन अगर माइनस का साइन होता है तो क्या होता है, अगर पावर इवन होती है माइनस का साइन होता है और ये सब कुछ किसके बराबर चलता आ रहा है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 के। अगर यहाँ पावर इवन माइनस का साइन है तो बताओ रिजल्ट क्या होगा, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का √2xy और एक क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का √2xy। सेम क्वेश्चन जैसा हमने पढ़ा है लास्ट वाली आइडेंटिटी का, अब तो आ गया ना बिल्कुल ऐसा ही। एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो सेम वैसे ही क्वेश्चंस बनेगा, ये आपको दे देगा, ये आपको दे देगा, वो पूछ लेगा बताओ क्या होगा, ये दे देगा, ये दे देगा आपके पास में, फिर पूछ लेगा बताओ ये कितना है आपके पास में। तो अब आपसे ऐसे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए मिसलेनियस, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि किस किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। मिसलेनियस के अंदर मैं आपके सामने ऐसे कुछ क्वेश्चन अभी मैंने रोक रखे हैं कि ऐसे अभी 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन आपने कर लिए, फिर तो सारे क्वेश्चन होने ही लग जाएंगे। अब बाद में मिसलेनियस के साथ में भी ऐसे क्वेश्चन डालूंगा और फिर मैं चेक करना चाहूँगा क्या तब भी आपसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, देखो अब हम बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिटी नंबर 11 ये हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं क्यूब्स की आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं। देखो आइडेंटिटी नंबर 12, देखो आइडेंटिटी नंबर 12 और क्यूब्स की आइडेंटिटी पहली है, आप ये पढ़ो a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, देखो ये बात तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगी, नहीं है तो सबसे पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, एक बार मेरे साथ साथ भी बोल ही दो आप क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, 2-3 बार इन्हें लिखने की कोशिश क्या करो, जिसको जो पहली बार देख रहा है, जिसको डर लग रहा है कि पता नहीं समझ में आए नहीं आए, तो मैं बहुत धीरे धीरे बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको समझाना चाह रहा हूँ, फिर आपको अच्छे से मेहनत थोड़ी सी आपको भी घर पे करनी होगी। ठीक है,
देखो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ यहाँ से ए क्यूब प्लस का बी क्यूब को क्या लिखा जा सकता है। तो आप बोलोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहाँ से लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये सारी की सारी चीज़ जो पॉजिटिव है वो सारी की सारी चीज़ उधर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी माइनस का 3ab ए प्लस बी। ध्यान रखना अगर वो a प्लस बी के होल क्यूब से अगर अच्छा सा क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो वो इस तरीके से वो क्वेश्चन को तोड़ेगा, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब। वैसे ये मैं आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें पता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का क्या होता है ए बी, ठीक है। लेकिन अभी आप ध्यान रखो a प्लस बी के होल क्यूब से भी मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब बना सकता हूँ। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब आपके पास में क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का ये सारा का सारा उधर चल जाएगा तो माइनस का 3ab ए प्लस बी, ठीक है। इस बात को 2-3 बार आप अच्छे से पढ़ो और उसके बाद लिखने की कोशिश करना, ठीक है। देखो एक बार आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या आएगा, ए का क्यूब, मैं बी का क्यूब अभी छोड़ देता हूँ इसे बाद में लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करो तो बोलो क्या आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस इसे मल्टीप्लाई करो तो 3ab स्क्वायर, बी है ना तो बी स्क्वायर, और आपके पास क्या रह गया था बी क्यूब, ठीक है। तो आपके पास में जब आप इसे चाहे ये कह दो चाहे ये कह दो बात आपके पास में एक ही है, ठीक है। अब ये आया कैसे, देखो ये प्रूफ करना तो आसान ही है। a प्लस बी का होल क्यूब आपके पास में ये रिजल्ट कैसे लिख दिया, तो मुझे बताओ क्या a प्लस बी के होल क्यूब को क्या मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई a प्लस बी कह सकता हूँ क्या। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, दोनों का बेस सेम है तो बताओ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई अगर उनको करना है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है। वैसे मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन अभी ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। आपको इसका स्क्वायर पहले से पता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, ये आपको पता है, ये तो कुछ नहीं a प्लस बी है। अब इसको पूरे को इसको इससे मल्टीप्लाई करना, b को इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सेम यही रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ तो आसान है। आप समझो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला कि a की वैल्यू आपके पास में दे देगा, b की वैल्यू दे देगा और कहा जाएगा बताओ a प्लस बी का क्यूब क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे आपके पास में। जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ और यहीं से क्वेश्चन ही बनना शुरू होते हैं। देखो क्या आप मुझे बताओ, इससे अपन ने ऐसे लिखा है, ये बात आपकी क्लियर होगी, ठीक है। आप मुझे बताओ यहाँ कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। यहाँ गुणांक a क्यूब किससे गुणा हो रहा है, बोलो किसी से भी नहीं, मतलब 1 से। मुझे बताओ यहाँ जो आपके पास कोफिशिएंट है वो आपके पास कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है प्लस का 3। बोलो यहाँ कोफिशिएंट कितना है, वो है आपके पास प्लस का 3। बोलो यहाँ कोफिशिएंट आपके पास कितना है प्लस का 1, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से सुनो, समझो और दिमाग में सेट कर लो कि आज के बाद जब भी हमें क्वेश्चन में 1 3 3 1 क्या 1 3 3 1 का फॉर्मेट दिखे तो समझ जाना वो किसी ना किसी का क्या है क्यूब है। अब किसका क्यूब है, यानी जैसे यहाँ पर ये किसका क्यूब है a प्लस बी का क्यूब है, तो बोलो a कहाँ मिलेगा शुरुआत में अकेला, b अकेला कहाँ मिलेगा लास्ट में मिलेगा। अरे ठीक है, क्या समझाना चाह रहा हूँ, कभी भी आपके पास में सीधा लड्डू नहीं दिखेगा, आपको क्वेश्चन में से निकालना होगा, एक एक्सप्रेशन दिया होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से आपको निकालना होगा कि ये क्यूब है, तो उसको पकड़ने का हिंट मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी 1 3 3 1 का आपको दिखेगा कॉन्सेप्ट तो समझ जाना वो किसी न किसी का क्या है क्यूब है। एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आपको समझ में आएगा, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको कह दिया जाएगा एक इजी क्वेश्चन है,
p की वैल्यू 99। क्यूब का सबसे आसान सा क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो ये कि p की वैल्यू है आपके पास 99 और फिर आपसे पूछा जाएगा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 का मान आपके पास क्या होगा। अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो इस तरीके से सोचेगा क्या वैल्यू पुट करवाना चाह रहा है क्या। अब वैल्यू पुट कर लोगे, हाँ करना चाहो तो कर सकते हो, एग्जाम में 1 घंटा इसी के लिए तो मिला हुआ है आपको, नहीं ना, सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझो, मुझे बताओ यहाँ पर आपके पास में कोफिशिएंट कितना है 1, बताओ यहाँ कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, बोलो 1 का मतलब 1 ही है सब कुछ। अब मुझे बताओ 1 3 3 1 1 3 3 1 क्या माइंड में आना चाहिए आपके, जब भी 1 3 3 1 आपको दिख जाए तो समझने की कोशिश करना कि ये किसी ना किसी का क्या है, क्यूब है। अब वो किसका क्यूब होता है, पहले वाले को पकड़ो जहां आपको a मिलेगा, आखिरी वाले को पकड़ो यानी 1 वाले को पकड़ो वहां आपको b मिल जाएगा। तो मुझे बताओ p क्यूब किसका क्यूब है, p का। बोलो 1 किसका क्यूब है, बोलो 1 1 का ही क्यूब होता है, इसका मतलब है ये p प्लस 1 का क्या है, क्यूब है। आपको लग रहा है नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार मैं इसे खोलकर भी बता देता हूँ। आप इसे खोलो, बताओ p प्लस 1 का क्यूब क्या होता है, ऊपर वाले से कर लो फिर अंदर गुणा कर लेना या सीधा ही गुणा करते हुए लिख दो। तो बताओ अपने पास में a क्यूब यानी p का क्यूब अपने पास, चलो ऊपर से ही मैच कर लेते हैं ना, क्या सही है क्या। मुझे बताओ पहले क्या आएगा, p का क्यूब, बोलो वही लिखा हुआ है। उसके बाद में 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b, तो मुझे बताओ क्या 3p स्क्वायर ही है क्या। फिर है 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, तो मुझे बताओ आपके पास में 3p आएगा क्या। और फिर b का क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो मुझे बताओ 1 का क्यूब 1 होता है, वही लिखा है क्या। तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 1 3 3 1 का कॉन्सेप्ट जब भी आपको देखे समझ जाना वो किसी न किसी का क्यूब है। कई अभी मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें भी बहुत सारी अपडेट वाले क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं आपको नहीं कराऊं और फिर वो कहीं ना कहीं आपके सामने आके कभी आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो देखो पता चल गया कि p प्लस 1 का क्यूब, तो बताओ p की वैल्यू तो 99 थी, 99 में 1 ऐड कर दोगे तो मुझे बताओ अपने पास में ये 100 हो जाएगा क्या। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे और 100 का क्यूब, मुझे लगता है इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। बोलो 100 का क्यूब, बोलो 00 00 00, क्या ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा क्या। समझ में आ गया ना, वैल्यू आपको यहाँ नहीं पुट कर दी थी, वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर। देखो इससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रखता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, p का क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल्स टू 7 है और आपसे कह रहा है कि बताओ p स्क्वायर प्लस का 2p बराबर में क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं 4 3 5 6। ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्ट भी देख के बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो थोड़ा सा मैं चेंज करते रहूँगा, अब मैं वापस वही इसी टाइप का क्वेश्चन बना दूँ, अब वो तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना। थोड़ा सा चेंज करते हुए आगे बढ़ो ताकि हर एक टाइप के क्वेश्चंस बन जाए और थोड़ा आपको चेंज भी दिखता जाए। मुझे बताओ क्यूब है स्क्वायर है, देखो यहाँ पे पावर डिक्रीज भी होती रहती है, आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो। मुझे बताओ यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 3, बोलो यहाँ कोफिशिएंट कितना है 3, 1 3 3 1 3 3। अब मुझे बताओ कहीं ना कहीं 1 की कमी महसूस हो रही है क्या, अगर आपने सही से चीज़ों को समझा है तो। 1 3 3, अब आपके मन में आ रहा है अगर यहाँ पर 1 हो जाता तो ये किसी न किसी का क्या हो जाता, क्यूब हो जाता। और किसका होता, पहले वाले को देखोगे तो पता चल जाएगा a क्या है 1 यानी जो लास्ट कोफिशिएंट 1 है, यानी लास्ट वाले को देखोगे तो पता चल जाएगा b कितना है और वहां से हमारा क्यूब पकड़ में आ जाएगा। यानी आपके पास 1 3 3 1 की कमी महसूस हो रही है तो आप ऐसा करो 1 इधर ऐड कर दो और 1 आपके पास इधर ऐड कर दो। जब दोनों तरफ 1 1 आप ऐड कर दोगे तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं ये p प्लस 1 का होल क्यूब बन जाएगा क्या। a आपके पास शुरुआत में और b आपको लास्ट में मिल जाएगा, p प्लस 1 का क्यूब आपके पास मिल जाएगा जो किसके इक्वल है 8 के। अब मुझे बताओ अब यहाँ पे क्यूब है तो दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो,
दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब रूट, हिंदी में कह रहे होते हैं घनमूल कर दो उसका। तो मुझे बताओ, जब दोनों तरफ यहाँ पर आप क्यूब रूट कर दोगे, जब दोनों तरफ क्यूब रूट कर दोगे तो ये तो p+1 हो जाएगा और ये आपके पास कितना हो जाएगा 2। तो बताओ p की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब बोलो इसे मैं जब यहाँ पुट करूँगा तो मेरा आंसर आ ही जाएगा। बोलो 1 + 2 = कितना आ गया 3। देखो ये क्वेश्चन तो अपन वैसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे, वैल्यू पुट करके भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि बताओ इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू सोचने की कोशिश करोगे तो मुझे बताओ क्या p की वैल्यू 1 पर भी ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी क्या? p की वैल्यू अगर 1 2 3 आप रखने की कोशिश करोगे तो p की वैल्यू 1 तो 1 3 3 तो 3 3 6 एंड 1 7 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1 पुट कर दो 1 एंड 2, बोलो आंसर कितना आ जाएगा 3। ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो वैल्यू पुट करना वैसे तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन कभी कभी लग रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी शॉर्ट हो जाएगा, तो वो भी चीज़ मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूँगा। ठीक है, यहाँ तक बढ़ते हैं आगे। देखो एक छोटी सी बात और मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि 1 3 3 1 ये आपके दिमाग में सेट हो गया कि जब भी आएगा तो समझ जाऊंगा मैं ये किसी न किसी का क्या होगा क्यूब। लेकिन अगर मैं आपको लेकर चलूँ ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति के अंदर, तो वहां पर कभी भी 1 3 1, क्या कह रहा हूं 1 3 1, एक 3 गायब मिलेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में 1 3 1 कभी आपको दिखे तो वहां पर भी आप समझने की कोशिश करना कि वो किसी न किसी का क्या है क्यूब है। हो सकता है ऐसे अभी आपको मेरी बात थोड़ी कम समझ में आ रही हो, क्वेश्चन मैं यहाँ पर रखता हूँ फिर अपन उसे सोल्व करेंगे तो चीज़ ज़्यादा अच्छे से आप क्लियर कर लोगे। देखो एक क्वेश्चन, चलो मैं आपसे कहता हूँ कि इसे सोल्व करने की आप कोशिश करो, क्या होगा उसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। देखो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, अभी क्वेश्चन तो नए क्वेश्चन तो मैं डलवा दूंगा अभी यहाँ पर, लेकिन अभी तो बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, उन्हें मैं ही सोल्व करवा रहा हूँ। p की वैल्यू आपको दे देगा 15 और आपसे कहेगा क्यूब रूट ऑफ p, और आपके पास में p² प्लस का 3p प्लस का 3, ठीक है, और आपसे प्लस का 1 और है यहाँ पर, और आपसे कह दिया बताओ इसका मान कितना होगा। आपसे कह दिया जाएगा 23 16 6 और 13। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप जवाब दे दो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्या समझ में आया, बस अंदर ये p का ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलो जब आप अंदर p का मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो ये क्या हो जाएगा p³, साथ साथ बोलो बोलो ये क्या हो जाएगा 3p², ये क्या हो जाएगा 3p, और बाहर क्या है 1, ये प्लस का क्या है 1 है, सब कुछ अंदर ही। अब समझ में आ रहा होगा 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1, बताओ ये क्या है, बोलो ये है p+1 का क्यूब, और बाहर क्या लगा हुआ है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। p की वैल्यू 15 है, जब आप उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना बन जाएगा 16। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो अब आपको मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाता हूँ। जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अलजेब्रा में तो 1 3 3 1 मिलेगा, अलजेब्रा के क्वेश्चन में तो 1 3 3 1 मिलेगा, और ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा 1 3 1 मिलेगा। तो भी आप यही मानकर चलना कि वो किसी न किसी का क्या है क्यूब है। किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे वो देखो, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो। देखो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चंस आ गया होगा, अब उसे आप पढ़ो और फिर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 10⁶ थीटा। आप फटाफट, मैं बोलता नहीं हूँ, आप इसे सोल्व करने की कोशिश करो क्या होगा। देखो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत आती होगी, नहीं आती तो देखो अब मैं क्वेश्चन एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, 4 ऑप्शन आपने देख ही लिए होंगे। ठीक है, अब देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है।
क्यों होता है 1? 4 के बराबर 5 के बराबर क्यों नहीं होता, वो ट्रिग्नोमेट्री में देख लेंगे। आपके पास में मैं आपको बता दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल होता है? 1 के। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा ये भी किसके बराबर होता है? 1 के। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपको पहले से वैसे पता होनी चाहिए। नहीं तो मानकर चलो हाँ ऐसा होता है, फिर मानकर चलो कि हाँ ऐसा होता है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको ये बातें सिखा दूंगा। देखो यहां मैं आपसे कहना चाहूं कि ये किसके बराबर है? 4 ऑप्शन आपके पास थे, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, नहीं तो वापस आप थोड़ा सा बैक जाकर लिख लेना। मुझे बताओ यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 3। यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ये समझ जाओ ये किसी ना किसी का क्यूब है, ये किसी ना किसी का क्यूब है। अब यहाँ पर एक 3 कहाँ गायब किया होगा, उस बात को पहले समझना है। उस बात को पहले मैं आपको समझाता हूं कि इसने कहाँ गायब किया होगा, फिर उसके ऊपर बेस कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो 10 की पावर, अब ये किसका है ये पता कैसे चलेगा? बोलो पहले वाले को देख लो और आखिरी वाले को देख लो। ठीक है, 1 3 3 1, तो 1 वाले को पकड़ लो शुरुआत के और लास्ट वाले के 1 को पकड़ लो। तो बताओ 10 की पावर 6 थीटा, बोलो किसका स्क्वायर है? सॉरी किसका क्यूब है ये? आप बोलोगे 10 स्क्वायर थीटा का क्यूब है ये। बोलो 1 किसका क्यूब है? बोलो 1 1 का क्यूब है। तो मुझे बताओ इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का क्या है? क्यूब है। अभी कैसे है अभी मैं आपको समझा दूंगा। मुझे बताओ 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1, बोलो 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1 आपके पास में क्या सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या? और उसका क्या हो रखा है? क्यूब। द रिजल्ट बिकम सेक की पावर 6 थीटा आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब इसने एक 3 कहाँ गायब कर दिया वो भी आप सही से एनालिसिस कर सकते हो। देखो कैसे, एक बार आप इसका क्यूब खोलकर तो देखो जो आपको बेसिक पता है। ए प्लस बी का क्यूब, बोलो फॉर्मेट जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है, बोलो वो क्या बना हुआ है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अरे यही बताया था। तो बताओ ए का क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा? ए का क्यूब हो जाएगा 10 की पावर 6 थीटा प्लस बी का क्यूब यानी 1 प्लस 3ab तो बोलो क्या हो गया? 3ab यानी 3 10 स्क्वायर थीटा। और फिर क्या हो गया? a प्लस बी यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो देखो ये चीज आपको मिल चुकी है, प्लस का 1 आपको यहां मिल चुका है। अब देखो 3 10 स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होता तो 3 10 की पावर 4 थीटा, 3 10 स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होता तो 3 10 स्क्वायर थीटा, यानी 2 बार 3 3 वाली चीज़ दिख जाती। लेकिन इसने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 को 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 को क्या सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया है क्या? देखो 10 की पावर 6 थीटा मिल गया था, 1 आपको मिल गया था, 3 10 स्क्वायर थीटा, 3 10 स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, और इसने इस ब्रैकेट को क्या कर दिया? अंदर ही अंदर सोल्व कर दिया। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा आपके पास में वो एज इट इज लिख दिया। अगर वो अंदर मल्टीप्लाई कर देता तो 3 3 आपके पास में बन जाता। अब इसने मल्टीप्लाई नहीं किया तो सीधा का सीधा इस ब्रैकेट को सोल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके जो यहाँ पर लगा हुआ था, एक बार मैं दोबारा उस क्वेश्चन को लगा देता हूँ। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ क्वेश्चन आ गया होगा। अब आप वापस उसको देख सकते हो कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, और उसे आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, और जितने में से मिटाऊँ फटाफट उसका कमेंट मुझे बताओ कि उसके कमेंट बॉक्स के अंदर कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब तक आपका आंसर आ गया होगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम आगे की क्वेश्चंस की तरफ। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ, सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा आप पार्ट बोल सकते हो। क्वेश्चन आपके पास में कुछ ये है, जल्दी से इसे आप सोल्व कर दो जितने में ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दो बोर्ड पर।
देखो देखो वैसे ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ ही गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में, इस क्वेश्चन के पास में आपके पास देखो किस तरीके से अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो आपके पास में यहाँ देखिए कहा गया है x इक्वल है आपके पास में 1/100 का क्यूब, यानी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर मैं इसे b मान लेता हूं तो मुझे बताओ क्या यही एक एक्सप्रेशन बनेगा क्या? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। जितने भी तरीके से घूम फिर कर क्वेश्चन बन सकता है वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी में एक पॉसिबिलिटी ये है। तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है क्या? बोलो ये तो आपके पास में a प्लस b का क्या है? होल क्यूब है। a प्लस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो बताओ a आपने ये माना है तो 200 और ये कितना हो गया 200 1/100 प्लस b आपके पास में 0.99 है। तो मुझे बताओ अपने पास में क्या मैं इसे 99/100 कह दूँ क्या? और मुझे इसका क्या करना है? क्यूब। a प्लस बी का क्या करना है? क्यूब। जब आप दोनों को ऐड करोगे 100 LCM 201 में 99 यानी ऐड करोगे तो 300/100 तो आपके पास आ जाएगा 3, और 3 का जब आप क्यूब करोगे देन रिजल्ट बिकम 27। अरे ठीक है, क्या समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से? ठीक है, बढ़ते हैं अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ठीक है, बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस आपको घर के होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है। देखो अलग से मैं क्या लिखूं, मैं यहाँ पर आपके सामने पिक लगा देता हूं उनकी, ठीक है, क्वेश्चन लगवा देता हूं ताकि आप उसे अपना होमवर्क समझना। क्वेश्चन है आपके पास x की वैल्यू दी हुई है 2 - 2 की पावर 1/3 प्लस 2 2/3 और आपसे x³ - 6x² प्लस 18x प्लस 18 का मान पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए ऐसा कुछ है तो इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा? 163 164 165 162 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आज हमने क्यूब का केवल एक आइडेंटिटी पढ़ी और उसके ऊपर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो ध्यान रखना आइडेंटिटी कभी आपसे नहीं पूछी जाएगी कि बताओ a प्लस बी का क्यूब क्या है। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चंस इसके कराऊंगा, इनके अलावा भी ये 2 क्वेश्चन आप अभी करो इन्हें, ठीक है। इससे आगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लिया करो और थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो। अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं साथ वाथ में या गांव में कहीं कोई तैयारी कर रहा है उसको शेयर भी कर दिया करो। रेगुलर वे में अब यहाँ की क्लासेस चल रही हैं आपके पास में, ठीक है। और थोड़ा टाइम पर बिल्कुल अब कोशिश करूँगा कि सारी क्लासेस अब टाइम पर हो जाएँ, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।